All right. So let's start today's session without wasting any further time. So the first and foremost is गोल्डन वीजा प्रोग्राम. अभी एक कंट्री है जिसका नाम है यूएई. तो यूएई ने स्टार्ट किया है गोल्डन वीजा प्रोग्राम. एंड दिस गोल्डन वीजा प्रोग्राम इज फॉर इंडियंस, राइट? तो फॉर इंडियंस के लिए यूएई में अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो दे हैव लॉन्च समथिंग कॉल्ड एज गोल्डन वीजा प्रोग्राम. आपने देखा होगा बहुत सी कंट्रीज इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च करती हैं टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट, टू एनकरेज द सिटीजनशिप. So in that race, we have one country called as UAE, right? So UAE ने अभी recently अपना golden visa program launch किया है for Indian residents. अगर आप इंडियन हो और आप UAE में इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, आप UAE में citizenship लेना चाहते हो, तो they have a program that is golden visa program. Now, how it offers? This is basically offering you the lifetime, residency in that particular country, that is UAE. और इसके लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो अराउंड ₹23.3 लाख इतना आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप ये मान के चलो दैट यू विल बी गेटिंग द यूएई सिटीजनशिप, ठीक है, अंडर गोल्डन वीजा प्रोग्राम. अगर मैं बात करूं यूएई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इज माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? हाँ, ऑलराइट. No, beta, this current affair is officially from the Indian Express Post, right? तो ऐसा नहीं है. चलो, हाँ. तो अगर मैं बात करूँ यूएई की, तो if I talk about UAE, so UAE is one of the Middle East country. The capital of UAE is Abu Dhabi. So Abu Dhabi is the capital of UAE. So what is the capital of UAE? Is Abu Dhabi, right? This point you have to remember. Abu Dhabi is the capital of UAE. अगर आपसे कोई पूछता है, ओके, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई? यूएई का करेंसी क्या है? कैपिटल इज अबू धाबी, तो दुबई कैपिटल नहीं है. 90% पीपल दे से फील यार दुबई इज द कैपिटल. व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएई, राइट? तो व्हेन आई टॉक अबाउट द करेंसी पार्ट, तो इट इज दिरहम, राइट? तो दिरहम इज द करेंसी ऑफ यूएई. दिरहम is the currency of UAE. Abu Dhabi is the capital of UAE. UAE ने अभी गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना पार्टनरशिप कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट करंट अफेयर. तो ये आपको ध्यान रखना है. अब यहाँ पर आपको कुछ बातें और याद रखनी है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ आईआईटी दिल्ली ने अपना अभी फॉरेन कैंपस कहाँ पे ओपन करने की बात करी है, तो ये भी बेटा यूएई में करने की बात करिए, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट है सीबीएसई. सीबीएसई ने अपना फॉरेन कैंपस ओपन करने की बात करी है, तो वो भी कहाँ पे करी है? यूएई में करी, ठीक है? तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना, ठीक है? तो यूएई, दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलें आगे. So this was the first current affair. Now let's move forward to the second one. This is fine. आगे चलते हैं towards the next one. Till now, anybody is having any doubt? All right. चलो. Don't worry, I will amend it, right? हाँ. अभी के लिए याद रखो, if there is a change, if there is a fake news sort of thing, I will amend it. Don't worry. ठीक है? Somebody, now the next part is the comprehensive economic partnership agreement. What is this? Many of you are, तो basically होता है क्या है बेटा, कंट्रीज ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स करती हैं मल्टीपल कंट्रीज के साथ. तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है बेसिकली जैसे बायलैटरल सॉर्ट ऑफ रिलेशन होता है, जैसे इंडिया और यूएई ने करा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. तो अब इस केस में क्या होगा,
both the country they will decide कि ठीक है यार हम अपने ना what you call रिलेशंस को बिल्ड करेंगे, इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। अब इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ट्रेड बैरियर्स को कम करेंगे। तो इन दिस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जनरली कंट्रीज डू सच टाइज। तो ये इस तरह के कुछ टाइज करते हैं कि ठीक है, यू नो, वी विल वर्क ऑन टू इम्प्रूव द इकोनॉमी। ठीक है, ये एक बायलेटरल लेवल पर होता है। तो दिस इज ऑन दी बायलेटरल लेवल। बेसिकली कंट्रीज अपने बीच में एक तरीके से एक डिसीजंस लेते हैं आपस में। तो एट द बायलेटरल लेवल दे हैव सच पार्टनरशिप, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट से यस और नो। टिल नाउ एवरीथिंग इज फाइन। आ जाओ, आगे आते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। दिस इज रिलेटेड टू बिहार। माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी? स्क्रीन इज विजिबल? काइंडली से यस और नो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बिहार। तो अभी क्या हो रहा है बिहार में, आपको पता है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस आने वाले हैं। तो बिहार ने अभी रिसेंटली एक इनिशिएटिव कराया, ठीक है, दैट इज फॉर व्हाट, जस्ट अ सेकेंड। वो बेसिकली अपने स्टेट लेवल पे एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहे हैं अपने इलेक्टोरल रोल का। तो जितने भी मतलब बेसिकली बिहार के लोग हैं, वो एक तरीके से उनका एक रजिस्ट्री सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं, एक इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, सो दैट अभी जो इलेक्शंस होंगे उसमें बिहार के पास एक एग्जैक्ट फिगर हो दैट हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू एग्जैक्टली यू नो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन पार्ट। ठीक है, तो दे आर डूइंग दिस। ठीक है, अब इसके लिए दे आर मेनी ऑपोजिशन पार्टी जो उसे रिजेक्ट कर रही है दैट दिस इज रॉन्ग, मे बी वो डेटा फ्रॉड कर दें या कुछ कर दें। तो अब इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या टेक है, लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। तो हमारे इंडिया में वी हैव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी रोल आउट करा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन बिहार अहेड ऑफ स्टेट इलेक्शन। ठीक है, तो बहुत सी अपोजिशन पार्टी कह रही है नो, ये दिस विल क्रिएट काइंड ऑफ एलेज इलेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन ने इसमें बोला है दैट वी आर यूजिंग आर्टिकल 326। अब ये क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। आई एम शेयरिंग अ वाइट स्क्रीन विद यू, जस्ट अ सेकेंड। आई एम शेयरिंग वन वाइट स्क्रीन विद यू। एक बार वो व्हाइट स्क्रीन देखो, फिर मैं आपको बता। चलो, तो भाई अब इस पे देखो ध्यान है। तो हमारे इंडिया में वी हैव इलेक्शन कमीशन, राइट। बेटा इलेक्शन कमीशन जो है इट इज गिवन इन आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि स्टैब्लिश हुई थी ऑन 24 जनवरी, सॉरी 25 जनवरी 1915। 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्या, नेशनल वोटर्स डे, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडर आर्टिकल 326 देयर इज अ आइडिया ऑफ यूनिवर्सल
adult franchise. Universal adult franchise. Now this universal adult franchise ये क्या करती है? यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज में बेसिकली कंट्री में जितने भी पीपल हैं who are entitled to vote, या आप बोल सकते हो above age 18 years, they are entitled to vote, they have legal right to vote. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आपको ध्यान रखना है that a very important part, हमारे इंडिया में जो वोटिंग एज है ना, वो पहले होती थी, अर्लियर जो थी वो थी 21 ईयर्स. नाउ इट इज 18 ईयर्स. तो ये चेंज कब आया? ये चेंज आया, दिस चेंज आफ्टर 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो वोटिंग एज है ये आपकी ड्रॉप हो गई. ठीक है, तो अब कितनी है? 18 ईयर्स. कौन से ईयर में आया था? 1988 में आया. तो ये बातें आपको याद रखनी है सारी, इलेक्शन से रिलेटेड. ठीक है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज याद रखना है, आर्टिकल याद रखना है. ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आप जल्दी से लिखो, फिर हम आगे चलेंगे. Once it is fine, please let me know. Is it fine? Please tell me yes or no. Everybody, is it fine or not? चलो तो फिर आगे चलते हैं. राइट, तो ये सारी जो मैंने स्टोरी बताई आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, ये सब याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेशनल वोटर्स डे कब होता है? अब जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, हु इज द करेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? बेटा, इम्प्लीमेंट हुआ था 1888 89 में इम्प्लीमेंट हुआ था. जैसे जनरली क्या होता है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो अमेंडमेंट आया 92 में, इम्प्लीमेंटेशन हुई 93 में. तो इस तरह से चेंज होता है. ओके, जैसे बिल पास होता है ना, फिर एक साल बाद इम्प्लीमेंट होता है, तो जनरली उसमें आप देखोगे 1 ईयर का डिफरेंस रहता है. तो 88 89 बोथ आर फाइन, तो डोंट गेट कंफ्यूज है. आ जाओ. एनीथिंग एल्स एनीबडी? इज इट फाइन नाउ? वेरी गुड. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंट में इंडिया के? करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताओ. यस
यश का आंसर आ गया, मौर्य का आ गया। यस, ज्ञानेश कुमार करंट। वेरी गुड। तो ज्ञानेश कुमार इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये याद रखना। ठीक है। हमारे इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है उसकी, तो याद रखना उसकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करता है जितनी भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर उनसे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके याद रखना इट इज प्रेसिडेंट जो कि वो करता है। ऑलराइट। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नो रिसेंटली देयर इज अ वाटर प्रोजेक्ट इन न्यूज। जनरली क्या होता है, जो पेनिनसुलर स्टेट्स हैं इंडिया के, वहां पर वाटर रिलेटेड क्राइसिस बहुत होता है। जैसे आपने बहुत फेमस कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट में भी क्या है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट में भी यू नो इट इज अ बिटवीन द इंटर स्टेट डिस्प्यूट। तो बना चुचलेरा प्रोजेक्ट जो है, ये बेसिकली क्या है, ये रिवर लिंकिंग से एसोसिएटेड है, गोदावरी और कृष्णा रिवर। ठीक है। हमारे इंडिया में ना कुछ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स की बात की गई थी। अब बेटा जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स है ना, इसमें आइडिया ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, एक यूपी और एमपी के बीच में भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, जो कि बेतवा रिवर, केन रिवर एंड बेतवा रिवर के बीच में है। तो जनरली क्या होता है, जो रिवर पेरिनियल नहीं है, मतलब जहां पर हर टाइम, मतलब जैसे जनरली आप देखो गंगा यमुना, जो पेनिनसुलर रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स है, गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र, दीज आर काइंड ऑफ पेरिनियल रिवर्स। ठीक है। ये आपकी हमेशा फ्लो करती रहती है बिकॉज ये पेरिनियल है। पर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो जनरली पेरिनियल नहीं होती। तो कई बार क्या होता है, ऐसा पैच आता है ईयर में जब उनके पास वाटर स्कैरसिटी होती है, मतलब वाटर पूरा फुल फ्लेजेड नहीं होता। तो इस केस में वो क्या करते हैं, रिवर को इंटरलिंक कर दो। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा, अगर कभी मानसून में ज्यादा पानी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर कम पानी है, वाटर इज लेस, तो वो अरेंज हो जाएगा। तो अभी एक प्रोजेक्ट है, इट इज बिटवीन गोदावरी रिवर एंड कृष्णा रिवर बेसिन। ठीक है। इसकी वजह से थोड़ी सी वाटर टेंशन हो रही है आंध्र और तेलंगाना। क्यों? क्योंकि आंध्रा जो है वाटर को डाइवर्ट करना चाहता था। ठीक है। जो मतलब सरप्लस एरिया से जो ड्रॉट प्रोन एरिया वहां पर, लेकिन तेलंगाना कह रहा है कि यार ये गलत है, इसकी वजह से वी विल फेस दी क्लाइमेट एनवायरमेंटल चैलेंजेस। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो है न्यूज में चल रहा है, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है, तेलंगाना एंड आंध्रा। कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व है, गोदावरी एंड कृष्ण। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स के बारे में, क्योंकि गोदावरी और कृष्णा की बात हुई है, थोड़ा सा मैं आपको एक बात और समझा देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। व्हेन वी टॉक अबाउट गोदावरी एंड कृष्णा, देखो, अगर आप देखोगे हमारे जो पेनिनसुला इंडिया है, तो पेनिनसुला इंडिया में देयर इज वन रिवर नेम एज गोदावरी एंड देयर इज वन रिवर नेम एज कृष्ण। तो एक रिवर है गोदावरी एंड एक रिवर है कृष्ण। याद रखना है दोनों रिवर वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिनेट होती हैं दोनों रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों ड्रेन होती हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल रीजन। अगर मैं बात करूं दैट विच रिवर इज कॉल्ड एज गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ, तो गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं हम गोदावरी। राइट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है।
दोनों रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है, दोनों की दोनों रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। So kindly write all these points, then we'll move forward. Kindly say yes or no. Is this is fine? All right, Dev, I will explain. बेटा देखो, मैं आपको यहाँ पे बताया था कृष्णा और गोदावरी के बारे में, जो बेसिक इन्फो है। दैट इज दोनों जो रिवर्स हैं, ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और ये ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो बोथ आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया गंगा ऑफ साउथ किसे बोलते हैं, गोदावरी को गंगा ऑफ साउथ बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात बताई है। और अभी इनके बीच में ही एक वाटर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टेट्स कह रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना। आ जाओ, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। आते हैं आगे नेक्स्ट पे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी फ्री विलेज स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और ये स्कीम अभी रिसेंटली स्टार्ट की है स्टेट ऑफ राजस्थान। पोवर्टी फ्री विलेजेस, है ना, काफी एम्बिशियस है, बट इज अ गुड स्कीम। तो इस तरह के स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा ये आएगा यार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी फ्री विलेज स्कीम किसने लॉन्च करी है? तो इट स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, नंबर वन पार्ट। अब ये बेसिकली क्या है स्कीम? इट एम टू एम्पावर रूरल बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इकोनॉमिकली एंड हेल्प देम राइज अबव द पॉवर्टी। ठीक है, तो जो भी बीपीएल रिलेटेड फैमिली है उन्हें टारगेट करना है। ठीक है, तो इसमें ये कुछ विलेजेस को टारगेट करेंगे जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल्स डेवलपमेंट, ये सब करेंगे। तो आपको पहले तो बस सिंपल याद रखना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी फ्री विलेज स्कीम अभी रिसेंटली स्टेट ने इनैक्ट किया है टू द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब क्योंकि बात बेटा राजस्थान की हुई है, तो वो हमें पता होना चाहिए, राइट। तो लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, फिर मैं राजस्थान के बारे में आपको और डिटेल में समझाऊंगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट हाँ, जस्ट अ सेकेंड। तो थर्ड, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको राजस्थान से रिलेटेड। तो अगर मैं इंडिया में बात करूं राजस्थान से रिलेटेड, तो समथिंग दैट यू हैव टू नो, नंबर वन इज दैट एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज है राजस्थान। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। उसके अलावा अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो इंदिरा इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल जो कि इंडिया की लार्जेस्ट कैनाल है, वो भी आपकी स्टेट ऑफ राजस्थान में आता है। दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। एक बच्चों वाला फैक्ट है, थार डेजर्ट, थार desert, again it is in Rajasthan. This point also you have to remember. Thar desert, Thar desert भी कहाँ है? ये राजस्थान।
तो इंदिरा गांधी कैनाल, थार डेजर्ट, ऑल ऑफ थिंग्स इन राजस्थान. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस first state to introduce area wise to introduce panchayati raj system. First state to introduce panchayati raj system, then again the answer is Rajasthan. ठीक है, the state to introduce panchayati raj. ठीक है, तो ये कौन सा है? राजस्थान. तो ये सारी बातें याद रखना है. देन वी मूव फॉर. तो ये सारे पॉइंट्स राजस्थान के बारे में लिख लो. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, once you will written then I will show the news. पहले एक बार लिख लो, then I will show the news, don't worry. चलो ये लिखते हैं, फिर हम चलते हैं आगे. तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोवर्टी विलेज स्कीम, ये भी हमने कर ली. आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. अभी रिसेंटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने बोला है कि जो ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट है, इसमें काफी यूज हो रहा है और इसके थ्रू काफी टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है. मतलब बेसिकली ई कॉमर्स आर वन ऑफ द एरियाज जहाँ से टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है. डिजिटल पेमेंट, इन सब का मिसयूज हो रहा है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच इज गिवन बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो बात करते हैं अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क, राइट. तो अब पहले तो बात करता हूँ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क. तो बेटा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग 1970s. ठीक है, 1970s में इसकी बात हुई थी कि दुनिया में एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन सबको कंट्रोल करे. फिर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1989 में, राइट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. और अगर मैं इसके परमानेंट हेडक्वार्टर की बात करूं, HQ की बात करूं, तो इसका हेडक्वार्टर एक जगह है लियोन. लियोन इज इन फ्रांस. ठीक है, तो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पूरे वर्ल्ड में ये चेक करता है कि क्या कोई कंट्री टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रही, ब्लैक मनी रोल आउट तो नहीं कर रही, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट तो नहीं कर रही इलीगली. तो ये बेसिकली इन सारे एरियाज पर वर्क करता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क. ठीक है, तो अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने रिसेंटली आप एक रिपोर्ट पब्लिश करी और इसमें उसने बोला है कि दैट देयर इज अ मिसयूज ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर टेररिस्ट फाइनेंस, है ना. एंड इसने बोला दैट यस ऑल द कंट्री शुड लुक इनटू इट. ठीक है सर, 89 में बेटा स्टैब्लिश हुआ था. स्टैब्लिश जैसे कॉन्क्रीट बॉडी बना देते हैं, तो कॉन्क्रीट बॉडी से 89 में बनाया. ठीक है, इज इट फाइन. जैसे किसी आइडिया की शुरुआत होती है, ओके विल डू दैट, पर एक कॉन्क्रीट लेवल पर उसे स्टैब्लिश करा 89 में. उसका परमानेंट हेडक्वार्टर बनाया गया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का. इनफैक्ट आप देखोगे 2020 के अराउंड ना,
I will share these current affair in the Telegram channel. All of you have joined Telegram channel. तो मैं Telegram channel पे आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप अपने नोट पिकिंग करते रहो, पीपीटी आई विल शेयर देयर, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट इसने दिया है रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद है, ठीक है? मैंने आपको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बारे में बता दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वर्ल्ड में एक बॉडी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, हवाला, ठीक है? टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ब्लैक मनी हो गया, इन सबको चेकआउट मार, राइट? तो ये सारी चीजें याद रखनी आप। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज दिस ओनली, टू कंट्रोल। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ऑफिशियल बॉडी है, राइट? और इसके अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो है पेरिस, क्या बोल सकते हो, फ्रांस। फ्रांस, पेरिस तो कैपिटल हो गया ना, फ्रांस में, ठीक है? तो ये सारा कुछ लिखो, देन वील मूव फॉरवर्ड। अगर यहाँ तक सब समझ में आया है तो एक बार कमेंट में जल्दी से यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो जल्दी से। इफ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग देन वील मूव। चलें आगे, should I move forward now? Kindly say yes or no in the comment section. Yes beta, you are preparing for CUET, IP MAT, IQ, any of the competitive exam after 12th, law, XYZ, you have to study current affairs. Alright, आगे चलते हैं towards next important part पे, मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा होगा अब मॉनसून आ गया है तो मॉस्किटो प्रोन डिजीजेस आपने देखा होगा, मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, isn't it? तो उसके लिए इंडिया में एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने अभी क्या करा है, आंध्र प्रदेश ने अभी मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम लॉन्च किया है, बेसिकली जिसे एआई को यूज करके ताकि मॉस्किटो कंट्रोल करें। तो काफी इनोवेटिव यू नो ये स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज करी है, तो दिस इनिशिएटिव। तो अगर मैं आपसे बात करूं
If I were to tell you what are the all mosquito, just a second, मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस की बात करूं मैं, तो उसमें मल्टीपल डिजीजेस कौन कौन से हैं? डेंगी हो गया, जिसे हम डेंगू कहते हैं, है ना? वी हैव चिकनगुनिया, तो डेंगी वायरस हो गया, वी हैव चिकनगुनिया वायरस। ये दोनों वायरस है, चिकनगुनिया इज ऑल्सो वायरस, ठीक है? वेस्ट नाइल वायरस, वेस्ट नाइल वायरस, ये भी मॉस्किटोज से होता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट नाइल वायरस। चीका वायरस, चीका वायरस अगेन मॉस्किटो से अफ्रीका, ब्राजील, सारे रीजन में देखा है, ठीक है? चीका वायरस, दिस इज ऑल्सो इन न्यूज, राइट? येलो फीवर, येलो फीवर, ठीक है? यू हैव मलेरिया, लेकिन याद रखना मलेरिया इज नॉट अ वायरस। मलेरिया जो है ना, एक प्रोटोजोआ डिजीज है, ठीक है? तो मलेरिया इज अ प्रोटोजोआ डिजीज, ठीक है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम से, तो ये सारी बातें याद, ठीक है? तो बस इतना ही याद रखो, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, वेस्ट नाइल वायरस अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा, ये सब मॉस्किटो बोर्न डिजीज है। जीका वायरस आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। येलो फीवर तो बहुत कॉमन है। मलेरिया प्रोटोजोआ डिजीज है, प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये सारी मॉस्किटो बोर्न डिजीजेज है, राइट? और इंडिया का भी एक स्टेट है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसने क्या करा है, इसने लॉन्च करा है एआई मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम। इसका नाम दिया है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस। इसका काम क्या है? टू मॉनिटर एंड रिड्यूस मॉस्किटो पॉपुलेशन इफेक्टिवली ड्यूरिंग मॉनसून, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, राइट? ये सारी बातें याद है। Once you have written down all these things, kindly say yes or no in the comments. यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? ये मैं आपको एड ऑन इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये जरूरी होता है ना? अवेयरनेस में आपका, यू नो, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। हाँ बेटा, डिस्क्रिप्शन आपको ये याद रखना है ना, डेंगू वायरस है, चिकनगुनिया वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस है, क्योंकि देखो डिजीज भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। वी हैव बैक्टीरियल डिजीज, वी हैव वायरस डिजीज, वी हैव प्रोटोजोअन डिजीज, है ना? तो सोर्स मॉस्किटो है, बट इनका वे दे कम्यूट, मतलब ये कैसे ये स्प्रेड होते हैं, उनका तरीका अलग होता है। कुछ वायरस के थ्रू होते हैं, राइट? सब बैक्टीरियल होते हैं, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इज इट फाइन और नॉट?
चलो जी आगे चलते हैं। मलेरिया, मलेरिया बेटा प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम से स्प्रेड होता है, मतलब मॉस्किटो ही सोर्स है, पर एक नेचर जो है दैट इज प्रोटोजोअन, राइट। बेटा इट वेरीज एवरी ईयर, वेरी करता है करंट अफेयर, पर आता सारे एग्जाम। चलो आगे आते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारे इंडिया में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसने एक टफ डिसीजन लिया है। अब वो टफ डिसीजन क्या है? तो सेबी ने एक यूएस बेस्ड ट्रेडिंग फर्म को बैन कर दिया है, बार्ड कर दिया है ना। तो जीन स्टेट, राइट। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यूएस ट्रेडिंग फर्म को बार कर दिया, बिकॉज इट हैज फाउंड दैट दिस पर्टिकुलर फर्म वाज यूजिंग मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस इन इंडिया, राइट। ड्यू टू विच अभी रिसेंटली जेन स्ट्रीट को सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पार्ट कर दिया, एक तरीके से उसके फंक्शंस को यू नो इंडिया में बंद करा दिया है। ठीक है, तो अब याद रखना है आपको सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, तो 1992 सेबी एक्ट के बाद ये बनी थी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसके तीन प्राइमरी फंक्शन है। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं तो क्या क्या फंक्शंस ये करती है सेबी, सेबी का क्या रोल है? बेसिक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्टेड है ना। उसके अलावा रेगुलेट करती है सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशंस करती है, राइट। तो ये भी एक काम है सिक्योरिटी मार्केट, है ना। और सबसे तीसरा काम ऑब्वियसली प्रमोटिंग डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारे काम आपके सेबी के करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 1992 में स्टैब्लिश हुई थी सेबी। तो जितने भी आप देखते हो इन्वेस्टर हो, उस सबके जो भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, है ना, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये सब सेबी का काम होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सेबी के बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, राइट। हेडक्वार्टर कहाँ है? विदाउट एनी सरप्राइज हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, क्योंकि मुंबई इज कॉल्ड एज दी व्हाट, इट इज कॉल्ड एज दी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अगर मैं इसके प्रेजेंट चेयरमैन की बात करूं, है ना, तो प्रेजेंट चेयरमैन की बात करूं तो प्रेजेंट चेयरमैन के नाम याद रखना, जस्ट अ सेकेंड। तुहिन कांत, तुहिन कांता पांडे, तो ही इज दी करंट चेयरमैन ऑफ सेबी, वेरी इंपॉर्टेंट, तुहिन कांता पांडे, ये आपको याद है। तो काइंडली राइट ऑल दीज पॉइंट्स, देन वील मूव फॉरवर्ड, राइट। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? काइंडली से यस और नो, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ?
ऑलराइट बेटा, बेसिकली डेरिवेटिव शेयर्स वगैरह से रिलेटेड होता है ना, बॉन्ड डिबेंचर से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, तो वो बेसिकली डेरिवेटिव का ही पार्ट है। चलो, तो सेबी रिलेटेड न्यूज इज फाइन, चलते हैं आगे टुवर्ड्स। नाउ, अभी न्यूज में थे श्वेदास साधु, बहुत ही इंट्रीगिंग स्टोरी है। तो अभी आपने देखा होगा दैट पीएम मोदी अभी 5 नेशन समिट पे थे, है ना। तो आपको पता है नामीबिया वो गए हैं, है ना, त्रिनिडाद एंड टोबैको वो गए हैं, राइट, ब्राजील गए हैं, अर्जेंटीना गए हैं, अभी अब, है ना, 5 नेशन टूर पे हैं। तो जब वो ट्रिनिडाड एंड टोबैको गए, तो ही विजिटेड द टेम्पल, ठीक है, जो कि सूर्यदास साधु टेम्पल है। तो आपको मैं थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड बताता हूँ। इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज सी, जो जो ब्रिटिश की कॉलोनीज रही हैं, राइट, चाहे वेस्ट इंडीज रहा हो, ये सारे जो छोटे छोटे नेशन है, ट्रिनिडाड टोबैको, जमाइका, चाहे मॉरिशियस रहा हो, तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स, दे यूज टू टेक इंडियंस एज लेबर्स देयर। तो ट्रिनिडाड एंड टोबैको में भी बहुत लोग मेजरली फ्रॉम दी अवध एंड बिहार रीजन, उत्तर प्रदेश बिहार रीजन के, जो शुगर केन प्लांटेशन के लिए गए थे वहां पे, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, दे पीपल, दे सेटल्ड देयर। तो एक टेम्पल बनाया गया था, ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम, यू नो ऑलमोस्ट 180 ईयर्स अगो। तो वो टेम्पल जो है ट्रिनिडाड एंड टोबैको में है, और ये ना पूरे अराउंड दी वाटर है, ठीक है, सी वाले रीजन पे है। तो ये एक इंडियन ने बनाया था, तो पीएम मोदी यहाँ पर भी विजिट करने गए थे। तो अब क्योंकि विजिट करने गए हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सी पे बना हुआ टेम्पल है, और पता है इसकी स्टोरी इस तरह से है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी मांझी, दशरथ मांझी। तो बेसिकली था क्या, पहले जो इंडियन कम्युनिटी थी, उन्होंने टेम्पल बनाया एक कंपनी के अंदर, मतलब छोटे से प्रेमाइसेस में, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू मेक टेम्पल। तो उन्होंने कहा अच्छा, लैंड प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो कहाँ पे बनाए, चलो रिवर पे, सी पे बना देते हैं। तो वन पर्सन जिनका नाम था सूर्यदास साधु, ही यू नो इन्वेस्टेड 25 years टू बिल्ड दैट टेम्पल ऑन द सी। तो उसमें सी में जाके उन्होंने एक टेम्पल बनाया, आज भी टेम्पल है। तो वो सिंबल ऑफ फेथ, डिटर्मिनेशन, राइट। तो अराउंड 20-25 years में जाके टेम्पल पूरा किया। तो वहां पे पीएम मोदी ने भी विजिट करके आया, बिकॉज दिस शोज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा। आजकल आप देखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सॉफ्ट पावर इन डिप्लोमेसी। तो जितने भी इंडियन ओरिजिन लोग हैं, जो भी इंडियन डायस्पोरा है अक्रॉस द ग्लोब, तो कोशिश की जाती है उन सबको करेक्ट करा जाए, राइट, ताकि इंडिया एक ग्लोबल लेवल पर अपने अपने कल्चर, ट्रेडिशन, उन सबको स्ट्राइक डाउन कर सके, isn't it? तो ये स्वदेश साधु याद रखना। कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको, है ना। ट्रिनिडाड एंड टोबैको इज पार्ट ऑफ वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज आइलैंड का पार्ट है, वेस्ट इंडीज आइलैंड का पार्ट है। कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन में ये कंट्री आती है। तो ये सारी बातें आपको याद है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसे याद लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। जस्ट राइट द शॉर्ट नोट here, then we'll move forward. Is it fine or not? Kindly say yes or no. Is it fine or not? All right.
आ जाओ, आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा बेटा बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज। अभी इस वीकेंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं? तो वी आर बेसिकली 4 जुलाई को हमारा है यूएस का इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे यूएस का। 11 जुलाई को है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आज ही इनफैक्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। तो 4 जुलाई को यूएस इंडिपेंडेंट हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, तो ये तो बस इतना ही याद रखना। 4 जुलाई वाला इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, क्योंकि हर साल पॉपुलेशन इज समथिंग यू नो विच इज इंक्रीजिंग, है ना। तो पॉपुलेशन डे इसीलिए मनाया जाता है अवेयरनेस वगैरह के लिए, है ना। आप बोलोगे सर 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? तो पहली बार 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ था? 11 जुलाई 1987 को पहली बार ऐसा हुआ। 1987, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1987 वर्ल्ड पॉपुलेशन 5 बिलियन क्रॉस करेगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन क्रॉसेस 5 बिलियन। वर्ल्ड 5 बिलियन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 5 बिलियन क्रॉस कर गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है दैट तब से लेके हर साल हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। और ये कौन सेलिब्रेट कराता है? यूएनडीपी कराता है। यूएनडीपी, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। राइट, so this point you have to remember, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका हेल्प करता है यूएनडीपी को बनाने। ठीक है, तो काइंडली राइट दिस पॉइंट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलें आगे। इज इट फाइन और नॉट? ऑलराइट, चलते हैं आगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू पार्ट। अब थोड़ा एमसीक्यू पार्ट देखते हैं बेटा। ये मैंने सारी आपको डिटेल हिस्ट्री बता दी है।
ये सब याद रखना, जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे उतना ज्यादा चीजें क्रैम नहीं करनी पड़ेंगी। वरना स्टूडेंट्स के साथ इशू क्या होता है, स्टूडेंट करते हैं कि बस अभी पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली पढ़ा, फिर वो बाद में आगे आया, फिर पूछते हैं कि सर यार ये दोबारा से। तो आप एक बार चीजें डिटेल में पढ़ोगे ना, थिंग्स विल बी वेरी इजियर फॉर यू, राइट? तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ऑलराइट, चलो आगे चलें, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ऑलराइट, चलो, नाउ सी सम ऑफ द करंट अफेयर्स इन एमसीक्यू फॉर्मेट। अब कुछ एमसीक्यू करते हैं, आज के एमसीक्यू ऑफ द डे, एमसीक्यू राउंड पे स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट, सेप्टाकैट जैगुआर was jointly developed by United Kingdom and which country? अभी आपने देखा होगा इंडिया में एयरफोर्स का जैगवार जो है प्लेन, वो क्रैश हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये यूके के साथ किसने डेवलप किया था? तो ये यूके और फ्रांस का इनिशिएटिव, ठीक है? तो यूके और फ्रांस का इनिशिएटिव अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली 2 दिन पहले इनफैक्ट राजस्थान में इंसिडेंट हुआ, ठीक है? तो जैगवार एयरक्राफ्ट इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूके एंड फ्रांस, राइट? तो ये आपको याद है। अगर मैं आपसे पूछूं मिग एयरक्राफ्ट, मिग एयरक्राफ्ट वो किसने डेवलप किया मिग एयरक्राफ्ट? तो मिग एयरक्राफ्ट इट इज डेवलप्ड बाय रशिया। अगर मैं आपसे बोलूं T-90 टैंक, ये किसने डेवलप किया है? तो अगेन इट इज डेवलप्ड बाय रशिया। तो ये सब कुछ किसने करा है? रशिया ने करा है। तो ये सारी बातें आपको याद है, क्लियर है? आते हैं आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट। माही रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? तो क्वेश्चन है माही रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट? एक रिवर है माही, ये न्यूज में चल रही है अभी। अभी आपने देखा है ना, गुजरात में एक ब्रिज कोलैप्स हो गया, गंभीर रिवर। तो गंभीर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ माही रिवर, है ना? तो वहां से न्यूज है। तो माही रिवर आपकी कौन से स्टेट से फ्लो करती है, ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपका उत्तराखंड, हिमाचल, राइट? उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है। तो आंसर यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, ये वाला तो हरियाणा में तो नहीं फ्लो होती है, उत्तर प्रदेश में फ्लो होती है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, उड़ीसा में कोई मतलब नहीं। आंसर है बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो अभी माही रिवर, ठीक है, याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवर दैट यू नो क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, रिवर दैट क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो उसका आंसर भी क्या होगा? माही, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ को ट्वाइस कट करता है माही रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान, क्लियर है? फिर देखो, फिर हम आगे चलते
राइट, चलें आगे, थोड़ा मूव फॉरवर्ड नो। ऑलराइट, चलते हैं बेटा आगे टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो माय रिवर इज फाइन। टिल नाउ एनी डाउट, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एवरीथिंग इज फाइन। चलो next moving forward towards third, which country has become 21st member to adopt euro as official currency? Very important, recently 2025 में अभी एक कंट्री है जिसने अडॉप्ट किया है, यूरो को अडॉप्ट किया है ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, तो द कंट्री नेम इज बुल्गारिया। बुल्गारिया ने क्या करा है, अभी यूरो को अडॉप्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बुल्गारिया में भी यूरो विल रन, राइट। तो अब याद रखना, बुल्गारिया इट इज वन ऑफ द बल्कान नेशन, बल्कान कंट्री है बुल्गारिया। ठीक है, ब्लैक सी के पास आती है। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया, इट इज सोफिया। सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। ठीक है, और अब तो आपको करेंसी याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कर लिया है, बुल्गारिया ने यूरो यूरो को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू बुल्गारिया। द कैपिटल इज सोफिया। ये बल्कान नेशन है, जो बल्कान पेनिनसुला है ना, जो आपका बल्कान रीजन होते हैं, उसी की एक कंट्री है जहाँ पे आपका ये ब्लैक सी वगैरह, ब्लैक सी को टच करती है, जिसमें वाली कंट्री आती हैं सर्बिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, राइट। पर इतना याद करने की जरूरत नहीं, अभी बस इतना याद रखना दैट बुल्गारिया ने रिसेंटली यूरो को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर लिया, यूरो एज अ करेंसी। ठीक है, और ये 21 मेंबर बन गया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? What is the name of the first indigenously designed driving support vessel recently delivered to Indian Navy? अब इंडियन नेवी को एक indigenously designed driving support vessel मिली, डिलीवर की। तो क्या आईएनएस सूर्या है? वो नहीं। आईएनएस चक्रा है? नहीं। आईएनएस स्टार है? बिल्कुल। तो आईएनएस स्टार, हियर आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो इंडियन नेवल शिप, आईएनएस विस्तार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिजीनियसली डिजाइन ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, इंडियन नेवी ने बनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट, तो सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन।
राइट। चलो, द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दी एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम, एडवांस ट्रूथ आर्टिलरी गन सिस्टम ATJGS। तो विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप दैट, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो इट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत डिफेंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेटा आंसर इज भारत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, DRDO। तो DRDO ने आपका एडवांस ट्रूथ आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डीआरडीओ बेटा स्टैब्लिश हुआ था 1958 में, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। तो फिफ्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी ने आपका जनरली डिफेंस रिलेटेड न्यूज ये कवर कर। राइट, चले आगे। टिल 5 इट इज फाइन। हेडक्वार्टर है DRDO का बेटा दिल्ली। प्रगति मैदान से आगे जाओगे ना आपको दिख जाएगा, जहाँ भारत मंडपम में वहीं पे दिखाई दे जाता है, ठीक है। फिफ्थ इज फाइन, चलते हैं सिक्स पे। विच स्टेट इनॉग्रेटेड मुख्यमंत्री सेहत योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जुलाई में एक स्टेट है जिसने लॉन्च करा है मुख्यमंत्री सेहत योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सेहत योजना। अब देखो, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, जनरली आप ना गैस से भी कर सकते हो, गैस लगा के। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कोई हिंदी स्टेट होगा, मुख्यमंत्री सेहत योजना। नॉर्थ का कोई स्टेट होगा, सेहत वर्ड याद आ रहा है ना। तो सेहत वर्ड, राइट। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना ये बेसिकली हेल्थ रिलेटेड स्कीम है,
जो बेसिकली लोग बीपीएल से नीचे रहते हैं, जो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। तो इसमें याद रखना पंजाब, पंजाब ने लॉन्च किया है आपकी मुख्यमंत्री सेहत योजना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इज इट फाइन और नॉट? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना, ये आपको याद रखना है। फिर आप चलेंगे आज क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी से। एंशियंट सिटी ऑफ पिनोचो, एंशियंट सिटी ऑफ पिनोचो इज रिसेंटली न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री? ठीक है, तो एंशियंट सिटी ऑफ पिनोचो कौन सी कंट्री से रिलेटेड? इज इट फ्रॉम चाइना? नो। पेरू? यस, पेरू से रिलेटेड है एंशियंट सिटी ऑफ पिनोचो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू? लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू, लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। ठीक है, याद रखना है आपको। पेरू में मैंने आपको लास्ट क्लास में अगर याद हो तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहाँ पर है बेटा? पेरू में। तो ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काइंडली राइट दीज पॉइंट। अकॉर्डिंग तो इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च। चलो जल्दी से लास्ट 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। AILORA is an advanced launch ballistic missile developed by which country? AILORA, तो बेटा ये याद रखना है, AILORA ये एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल है, ये रिसेंटली अभी लॉन्च करी है इसराइल। वेरी इंपॉर्टेंट है दैट इसराइल इज डेवलपिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, तो AILORA is a missile system launched by Israel, right? Now the last question of the day, the term Yours is recently news is related to which group of people, है ना? तो बेसिकली आपको पता है कॉलोनियल टाइम, कॉलोनियल रूल के टाइम, यू नो देयर मेनी यू नो लेबर्स विच वर सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनीज। तो बहुत सारे इंडियन लेबर्स थे जो कॉलोनियल रूल में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में शेयर कर भेज दिए गए, जैसे मॉरिशियस मैंने बताया, वेस्ट इंडीज मैंने बताया। तो उन्हें हम इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दे आर नॉट ट्राइबल फार्मर्स, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर्स, दे आर इंडियन इंडेंटर्ड लेबर्स सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, जनरली शुगर केन प्लांटेशन वगैरह को। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू हैव टू। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। नाउ दोज हु हैव डाउट दे कैन स्टे बैक। यस, आई एम शोइंग क्वेश्चन नंबर 6, नॉट टू वरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा क्या है, जस्ट